हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सिरबी, आपकी सिरबी आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अकेडमिक ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जिनको आप पसंद करते हो, जिनको आप प्यार करते हो, या जिनके लिए आपके दिल में ढेर सारी फीलिंग्स हैं, क्या वो भी आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, प्यार करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो आपको प्यार करते हैं बट उनके दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड अगर उन्होंने आपको बोला है तो क्या वो सच बोला है। या कई बार ऐसा भी हो जाता है कि लोग बोलते नहीं हैं लेकिन उनके एक्शंस ऐसे होते हैं कि हमें लगता है कि उनको हमसे प्यार है, बट नहीं होता। तो ये सवाल कई बार लोग आकर पूछते हैं पर्सनल रीडिंग में कि दी वो हमसे कितना प्यार करते हैं या उनके मन में क्या है, ऐसा ऐसा, और कुछ तो और निकल कर आता है। फिर वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। दे आर लाइक, दी अगर फीलिंग्स नहीं है तो मेरे स्टेटस क्यों देखता है, या मेरी स्टोरीज क्यों लाइक करता है ऑलवेज, या 12 बजे मेरा स्टेटस क्यों देखा। तो ज़रूरी नहीं होता कि कोई स्टेटस देख रहा है, स्टोरीज देख रहा है तो सच में वो आपके साथ आगे ही बढ़ना चाहता है। मैं ये नहीं कह रही कि ये सभी के लिए काम करेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि वो सभी लोग जो आपकी स्टोरीज देखते हैं वो आपसे प्यार नहीं करते, लेकिन कुछ करते भी होंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमेशा करते ही हैं, राइट। या आप उनसे मिलने जाते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसा महसूस करवाते हैं कि आप उन्हीं के फैमिली के मेंबर हो, है ना। तो इससे कई बार गलत फहमी आ जाती है। तो आज का टॉपिक वही है। हम देखेंगे कि क्या उनके दिल में सच में आपके लिए फीलिंग्स हैं, क्या वो सच में आपको प्यार करते हैं, या फिर जिस तरीके से वो आपको ट्रीट कर रहे हैं वैसे सभी को करते हैं, उनका नेचर ही ऐसा है, या फिर वो आपके साथ खेल रहे हैं। ठीक है। सो ये आज हम देखने वाले हैं रीडिंग में। एंड लेट्स सी क्या गाइडेंस निकल कर आता है। सो पिक अ कार्ड रीडिंग है। कार्ड्स मैंने आपके सामने रखे हैं, इनमें से कोई भी एक कार्ड आप पिक कर सकते हैं। एंड नहीं तो तीनों का रीडिंग आप देख सकते हैं। और ग्रुप सिलेक्शन का भी ऑप्शन है, तो आप अगर डिस्क्रिप्शन में चेक करोगे आपको वहाँ पर आपके बर्थ डेट्स के आधार पर ग्रुप्स मिल जाएंगे, तो वो भी आप चेक कर सकते हो, जो भी आपको ईजी लगे। ठीक है। एक चीज जो आप सभी लोगों को समझना है वो ये कि कार्ड्स जो है ना संभावनाएं बताते हैं, और आपके एनर्जी के आधार पर आपको रिजल्ट्स देते हैं। ठीक है। तो अब ये जनरल रीडिंग है, तो अभी कई सारे लोग हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं। मैं आज का जो टॉपिक लेकर आई हूँ उसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपकी जो सिचुएशन है उसके लिए आप फिर अपना इंट्यूशन भी लगाइए रीडिंग देखने के साथ साथ। ऐसा नहीं है कि रीडिंग देखा तो सभी ने तुरंत जाकर अपने पार्टनर के लिए कोई तो जजमेंट बना लिया, या उनसे जाकर झगड़ा आप लोग करने लग गए। अपनी इंट्यूशन भी लगाइएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा शक है तो आप पर्सनल रीडिंग लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो देखिए कि कितना आपसे रेजोनेट कर रही है सिचुएशन, फिर उसके आधार पर ही आप फैसला करिए। ओके, ऑलराइट। सो वही है, जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग के जैसे आपने इसको देखना है, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। जनरलेस रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता है। तो आप किसी भी धर्म या जाति के फर्क नहीं पड़ता है, रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, उसे चेक करिए। एंड मैं एवरी डे आप लोगों के लिए शॉर्ट्स लेकर आ रही हूँ, रील्स लेकर आ रही हूँ, तो उस पर भी अपना रिस्पॉन्स दिखाइएगा एंड मुझे बताइए और क्या कुछ आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए वो सारी चीज़ें चैनल पर ला सकूँ। ओके, चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। आई एम श्योर आपने एक कार्ड सिलेक्ट कर लिया होगा, मैं फिर भी आपको पास से दिखा देती हूँ। ये आपका पहला कार्ड है, ये आपका दूसरा ऑप्शन है, एंड ये आपका तीसरा ऑप्शन है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है आज की रीडिंग में। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को तो चलिए देख लेते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो, उनकी फीलिंग्स कैसी हैं आपको लेकर। अगर आपका रिश्ता बहुत खूबसूरत है और आपको पूरा विश्वास है अपने रिश्ते पर, अपने पार्टनर पर, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है गाइस। मैं पहले ही आपको क्लैरिटी दे दूं, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो कि कंफ्यूज्ड हैं वर्ड्स एंड एक्शंस के बीच में। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला बोलेगा बहुत मीठा, लेकिन एक्शंस जो हैं वो बिल्कुल उससे अलग होते हैं, अपोजिट होते हैं।
आपको अपनापन फील नहीं करवाएगा, आपको लोगों से इंट्रोड्यूस नहीं करवाएगा सामने वाला, तो आपको डाउट होता है कि यार बोलने में तो बहुत मीठा बोलता है या बोलती है, लेकिन कभी बोलो कि फैमिली से इंट्रोड्यूस करवा दो तो नहीं, सामने फ्रेंड्स के सामने भी नहीं लाना चाहता, तो वो थोड़ा शक होता है। ओके, कई बार ऐसा होता है कि बोलने में तो कुछ भी नहीं है, बट अगर आप मिलने जाओगे तो आपको हर किसी से इंट्रोड्यूस करवाएंगे और बहुत केयर करेंगे, तो लगता है हाँ आई थिंक ये लगाव रखता है मुझसे, प्यार करता है, मुझसे प्यार करती है, बट बोलती तो नहीं है, बोलता तो नहीं है। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। ओके, कि आप किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग में ना रहें, उससे बाहर निकले, जो कि कंफ्यूज है उनके लिए ये रीडिंग है। अगर आपका रिश्ता बहुत खूबसूरत है अभी, तो विश्वास रखिए और इस रिश्ते के साथ में आगे बढ़िए। ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। ऑल राइट, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या कुछ निकल कर आता है उन लोगों के लिए जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है। एट ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन के हो सकते हैं, यानी कि एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये राशियां हो सकती हैं आपके पार्टनर की। किसी के लिए एरीज होंगे, किसी के लिए सजिटेरियस होंगे, ऐसे बोल रही हूँ। फायर साइन के अंतर्गत आते हैं, टॉकटिव हैं, बहुत बातें करते हैं और काफ़ी एक्टिव रहते हैं चीज़ों को लेकर, काम को लेकर। बहुत ज़्यादा वेट करना पसंद नहीं है, धैर्य की कमी हो सकती है, लेकिन लाइफ इनको धैर्य कैसे रखना है वो सिखा रहा है आजकल, ऐसा चल रहा है। वो सारी चीज़ें जो इनको बहुत जल्दी चाहिए है वो इनको लेट मिलता है। अगर आपकी बातचीत होती है इनसे तो आपको पता होगा। मैं भी ये बातें इसीलिए बता रही हूँ सो दैट आपको अंदाज़ा लगे क्योंकि ये मेरे पार्टनर के बारे में बात कर रही हैं, ठीक है। सो इनका नेचर ऐसा है, इनको बहुत क्विकली सब कुछ चाहिए रहता है, बट अभी बहुत लेट हो रहा है। इनको किसी से बात करनी है तो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, लेट हो जाता है। किसी से मिलना है तो लेट हो जाता है। आपसे भी मिलना है तो आपसे भी मिलने में थोड़ा देरी हो जाती है। तो धैर्य कहीं ना कहीं यूनिवर्स इनको सिखा रहा है कि कैसे रखना है ना। घूमना फिरना इनको काफ़ी पसंद होगा। हमेशा ट्रिप्स की बात करते रहते होंगे कि यहाँ पर जाना है, वहाँ पर जाना है, हिल स्टेशन पर जाना है, बीचेस पर जाना है, कई लोगों से फ्रेंडशिप करनी है। फ्रेंड्स भी बहुत होंगे आई थिंक, मेल भी फीमेल भी, एंड इनसे एज में छोटे, इनसे एज में बड़े, उनसे भी फ्रेंडशिप इनकी हो जाती होगी क्योंकि बात बहुत प्यार से करते हैं। अट्रैक्टिव दिखते भी हैं या खूबसूरत दिखती भी हैं ये, दैट्स वाई। बट अगेन टाइम जो है वो इनको धैर्य रखना सिखा रहा है कि कैसे धैर्य रखते हैं, धैर्य रख के कैसे काम करते हैं। मन बहुत साफ है, बहुत प्यारे हैं ये, हर किसी को हील करना चाहते हैं, हर किसी को हेल्प करना चाहते हैं। इंट्यूशन बहुत अच्छी है, पता नहीं ये इस चीज़ को समझते हैं या फिर नहीं, लेकिन भगवान ने ये गिफ्ट इनको दिया है। जितना प्यार आप इनको दोगे उतना प्यार इनसे आपको मिलेगा, ऐसा इनका नेचर है। रेसिप्रोकेट करने में बहुत माहिर है और किसी का उधार भी नहीं रखते। अगर किसी ने इनकी हेल्प करी तो ये ज़रूर से उसको हेल्प करना चाहेंगे और जल्दी करना चाहेंगे। इनका ये रहेगा कि भाई किसी का उधार नहीं रखना, किसी का एहसान नहीं रखना। तो जो जैसे इनको कुछ देगा ये वैसे ही उसको रिटर्न करते हैं। अगर पैसे से हेल्प करी गई तो ये पैसा उसको देंगे, अगर प्यार से प्यार दिया गया तो प्यार बदले में मिलेगा इनसे। तो इनका ये रहता है। कंफर्टेबल लाइफ जीना, लग्जूरियस लाइफ जीना इनको पसंद है। अभी आप कहोगे तो ये तो सभी को पसंद है, ऑफ कोर्स सभी को पसंद होती है, बट कुछ लोगों का एटीट्यूड ऐसा होता है कि यहाँ पर समय ज़्यादा बीते, कि रिलैक्स करना है, घूमना फिरना है, थोड़ा काम को थोड़ा मतलब काम को उतना प्रायोरिटी नहीं देना। काम भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जहाँ पर आराम और काम है तो आराम को पहले चूज कर लेते हैं, देन काम आता है सेकंड नंबर पर, ठीक है। तो ऐसा इनका नेचर है। दो साल से कनेक्टेड हैं आपसे या फिर 2 महीने से हो सकता है। माँ के साथ में संबंध बहुत अच्छा है और इनकी जो माँ है शायद उनका छोटा छोटा हेयर कट है आई थिंक। मुझे ऐसा लग रहा है।
शायद 2 भाई या 2 बहनें हैं और फिर ये शायद सबसे छोटे हों, या हो सकता है बड़े भी हों, लेकिन इनको बहुत पैम्पर किया गया है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है सिंधी पंजाबी ऐसे करके मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं, तो मे बी ये सिंधी या पंजाबी हैं, आई थिंक वही बोलते हैं। आई डोंट नो मच, मैं तो जब रिसीव कर रही हूँ तो बोल रही हूँ। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मम्मा से काफ़ी गहरा संबंध है इनका, एंड फादर से शायद उतना नहीं बनती इनकी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है, हाल फिलहाल में कोई कैफे या रेस्टोरेंट वगैरह में पैसा लगाया है, उसको बढ़ाना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, सो इसको लेकर पैशनेट है। जिम वगैरह भी जाना शुरू किया है, सो उसकी भी प्लानिंग करते रहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इनका पूरा समय कुछ उल्टा सा चलता है, जैसे रात में इनका जागना होता है, दिन में सोना होता है। बिकॉज इनका जो काम है उसका प्रिपरेशन वगैरह कुछ रात में ही होती है शायद, जैसे कि अगर कैफ़े रेस्टोरेंट वगैरह है तो वो ये चलाते हैं, या ये लीड करते हैं, तो भी कुछ कुछ है ऐसा, इनका ऐसा रूटीन बन गया है। पैसा कमाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो इनके पास, जो कि मैंने कहा एक लग्जूरियस लाइफ इनको चाहिए। नंबर 1 मुझे यहाँ पर बार बार दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है 1 या 5 इनका डेस्टिनी नंबर हो या साइकिक नंबर हो। 1 एंड 5 ऐसा भी हो सकता है कि एक मूलांक है, एक भाग्यांक है। ओके, एक एक है दोनों, या फिर दोनों में से कुछ एक है जिसकी एनर्जी को ये फॉलो करते हैं। ठीक है ना, जिद्दी हैं स्वभाव के, लेकिन मन के अच्छे हैं। कृपा करने पर आएंगे तो बहुत करेंगे, किसी को देने पर आएंगे तो बहुत देंगे, उस तरीके का नेचर है इनका। फेयर है आई थिंक, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। स्लिम है, पहले आई थिंक काफ़ी ज़्यादा फैट थे, वेट काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अभी उतना नहीं है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना चाहते हैं और किसी की हेल्प लिए बगैर, ये वाला नेचर है। मुझे मेरा काम मेरे दम पर करना है और मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी, मुझे किसी की हेल्प की नीड नहीं है। और अगर हेल्प ली भी तो फिर कुछ तो देना है, फ्री का हेल्प नहीं चाहिए। पैसे ले लो या किसी भी तरीके की और हेल्प ले लो, लेकिन ऐसे नहीं कि आप दोस्त हो तो आप जस्ट क्योंकि दोस्ती में ही हेल्प कर रहे हो, तो वो नहीं चाहिए। मैंने पहले भी आपको बोला कि देने की बहुत इच्छा इनकी रहती होगी। अगर जैसे मान लो इनका रेस्टोरेंट है या कैफ़े है या इनका अपना कोई भी शॉप है या मॉल कुछ है, तो वहाँ पर जो लोग इनके साथ काम करते हैं, मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला और उसको इन्होंने कंप्लीट किया, तो जिन लोगों ने काम किया उनको भर भर कर ये देते होंगे। ऐसा नहीं कि आपका इतना पैसा बना ना, पैसे ले लो, ये आपकी सैलरी है और चलते बनो। उनको भी खाना दे दिया, उनको भी एक पार्टी करवा दी, ऐसा वाला नेचर इनका है। तो घर का ख्याल रखना, अपना भी ध्यान रखना, अपने साथ में जो लोग काम कर रहे हैं उनका भी ध्यान रखना, क्योंकि इनको लगता है कि इस तरीके से ना सक्सेस मिलती है, प्रॉस्पेरिटी आती है, अबंडेंस आती है, जो हम बोलते हैं बरकत। ये वर्ड मुझे बार बार याद आ रहा है सो बरकत होती है, इनको ऐसा लगता है कि जितना आप दोगे उतना ही काम आपका बढ़ेगा। तो कुछ लोग बरकत बोलते हैं, कुछ लोग आई थिंक बरकत बोलते हैं, सो वो मुझे वर्ड सुनाई दिया, तो मे बी ये वर्ड यूज करते हो बार बार या करती हो बार बार। 10 ऑफ पेंटिकल्स, लोगों से बहुत अच्छे संबंध ये बनाते हैं, हर किसी को अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं। ये इसलिए है क्योंकि इनको फैमिली में रहना पसंद है, प्लस इसलिए भी है क्योंकि इनको लगता है इसके ज़रिए ना इनका काम और बढ़ेगा, ये और ज़्यादा अबंडेंट होंगे, और ज़्यादा बैंक बैलेंस इनका बढ़ेगा। तो दोनों ही चीज़ें हैं, इसलिए भी एक्सप्लोर करना है कि लोगों से बात करना पसंद है, इसलिए भी एक्सप्लोर करना है कि इनका काम और बढ़ेगा, इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, काफ़ी ज़्यादा फेमस होंगे और कई लोगों से मिलना जुलना होगा, तो ऑप्शंस भी मिलते हैं कि किसके साथ आगे जाना है, नहीं जाना है। डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगी कि ये आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, आप परेशान मत हो। मुझे पता है अभी आप सोच रहे होंगे कि दी हमारा सवाल कुछ और था। हाँ, ऑफकोर्स मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी, वही देने आई हूँ, लेकिन मैं सब कुछ इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ सो दैट जब मैं आखिर में आपको समझाऊँ कि एग्जैक्टली इनके माइंड में आपको लेकर क्या है, तो फिर आप अच्छे से उसे समझ सको, है ना।
मैं बता रही हूँ कि इनके लिए पैसा कितना इंपॉर्टेंट है, मैं बता रही हूँ कि रिश्ते भी कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सुनते जाइए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अपनी चीजों से बहुत लगाव है, जिसको भी अपना मानते हैं, जो चीज इनकी अपनी है, इनका बॉटल ही क्यों ना हो पानी वाला, तो इनका है, तो इनको बहुत प्यारा है, वो उसको बहुत संभाल संभाल के रखेंगे, ऐसा इनका नेचर है। या किसी ने इनको कोई गिफ्ट दिया तो उसको बहुत संभाल कर रखेंगे, यानी कि भावनाओं की भी कदर है इन्हें, लोगों की, अपनी भी, हर एक चीज की कद्र करना जानते हैं ये, ऐसा है, या ये जानती हैं। अभी तो एक स्टेबल लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेबल लाइफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ आई थिंक 2-3 साल पहले इनका बहुत बड़ा लॉस हुआ है। इनका बिजनेस है तो, या इनकी जॉब रही है तो, इनकी जॉब इनसे छूट गई होगी, या इनके बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ होगा, कुछ कुछ तो हुआ है, कुछ कुछ बहुत बड़ा, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इनके हाथ से गई, कुछ तो हुआ है। उस लॉस के बाद में फिर ये एक्टिव हुए हैं, फिर इनको समझ आया कि मुझे लाइफ को कैसे आगे बढ़ाना है, अगर मैंने इस तरीके से काम किए तो धीरे धीरे करके मेरा अस्तित्व जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। उससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, उससे पहले ये मस्त मौला लाइफ जीते थे, इनको शॉर्टकट में पैसा बनाना था। फिर एकदम से इनको अक्ल आ गई, अभी ये बहुत केयरफुल है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है ये कुछ ड्रिंक व्रिंक भी करते हो पहले, बट अभी कुछ नहीं है, अभी तो जिम जाते हैं और डाइट का बहुत ध्यान रखते हैं, ऐसा है। सो अब सवाल आ जाता है कि आपके लिए इनके मन में क्या है, क्या ये आपको प्यार करते हैं, अगर इन्होंने कहा है तो, अगर नहीं कहा है तो, क्या कुछ है। देखो, प्यार ये करते हैं आपको ठीक वैसे जैसे कि मैंने कहा कि इनको रिश्ते बनाने बहुत पसंद है। आ जाओ 10 ऑफ पेंटिकल्स पर। ठीक है, ये वाला जब मैंने कार्ड निकाला था तो मैंने क्या बोला था कि इनको रिश्ते बनाने बहुत पसंद है, इसलिए कि इनकी फैमिली बड़ी हो, और इसलिए भी क्योंकि इनका प्रमोशन हो काम का। थोड़ा बातचीत करना, अपने बारे में बताना, अपनी प्लानिंग के बारे में बताना, वो भी इनको पसंद है, टॉकटिव है। तो जिस तरीके से उनके लिए खड़े रहते हैं, उनको प्यार करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, वैसे ही ये आपको भी समझते हैं। प्यार है लेकिन लैला मजनू वाला प्यार नहीं है। ओके, सो अब ये जो प्यार है, ये क्या प्यार है? आप कहोगे दी ये तो फिर कैसा प्यार है? ये ऐसा प्यार है कि उनका नेचर ही है ऐसा, जो मैं शुरुआत में बोल रही थी कि कुछ लोगों का स्वभाव ही होता है सबका ख्याल रखना, और कई बार हमें ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये हमारे लिए ही है, बट ऐसा नहीं है, वो सबके लिए है। सो प्यार है, ठीक है, ये नहीं कहूंगी कि प्यार नहीं है, क्योंकि उन लोगों से भी प्यार है। अगर कोई व्यक्ति आपका अच्छा सोचे, आपके लिए प्रे करे, आपके साथ मुसीबत में खड़ा रहे, आपको सपोर्ट करे, तो बेशक लगाव है, केयर भी है, लगाव भी है, लेकिन लगाव की कौन सी कैटेगरी है, इस पर बात आ जाती है। तो आपके लगाव की कैटेगरी वैसी हो सकती है कि जब ये आएंगे पिक्चर में तो शायद आप फिर किसी और के बारे में नहीं सोचोगे, किसी से बात नहीं करोगे, बट इनके लिए आप कैसे हो? इनके लिए आप ऐसे हो जैसे फैमिली। तो ये कभी ऐसा नहीं होगा कि आपसे अकेले में अगर इनको मिलना है तो ये फैमिली को पीछे छोड़ देंगे। इनका ऐसा होगा कि अच्छा फैमिली आ रही है मिलने के लिए, अच्छा आप भी आ रहे हो मिलने के लिए, चलो साथ में मिल लेते हैं सारे लोग, थोड़ी बातचीत कर लेंगे, थोड़ा नाच गाना हो जाएगा, खाना पीना हो जाएगा, और थोड़ा फोटो शोटो ले लेंगे और निकल गया अच्छा समय। ठीक है, तो इनके साथ वो चीजें हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि एक तो इनका फोकस अभी बहुत ज्यादा है अपने पर और अपने काम पर। मतलब मुझे एक बेहतर लाइफ जीनी है, मुझे मेरे लुक्स पर काम करना है, देन मुझे अपनी पर्सनालिटी बनानी है, मुझे अपना नाम बनाना है, मैंने जो पैसा खोया है वो मेरे को वापस चाहिए, वापस कमाना है, और उसका भी डबल एंड ट्रिपल करना है, यू नो। क्योंकि इनके माइंड में अभी क्या है कि अगर आप सोसाइटी में अगर मान सम्मान चाहते हो या बेहतर स्थान चाहते हो, बहुत जरूरी है कि आपके पास पैसा हो। तो जो चीजें इन्होंने खोई हैं, जो चीजें इनके पास से चली गई हैं, उनको ये वापस चाहते हैं।
सो दैट ये लोगों को बता सके कि ये अब पहले जैसे नहीं रहे। प्लस मजबूती भी इनको वही है कि पर्सनालिटी से और पैसे से आती है, ऐसा। तो वो चीज माइंड में चल रही है। अभी अगर आप इनसे अलग हो जाते हो, मान लो, ठीक है, अगर आप बोलते हो कि ठीक है ऐसा अलग से तो मेरे से कुछ है नहीं, इनको लगाव, इनसे बात करना बंद कर देते हैं, तो ये आपको फॉलो करते रहेंगे क्योंकि आपको सच में पसंद करते हैं, सब सच में आपसे लगाव है, ये आपको फॉलो करेंगे। ओके, बट अगर आप एक्सपेक्ट करो कि ये बिल्कुल मजनू के जैसे आपके पीछे पड़ जाए या लैला के जैसी आपके पीछे पड़ जाए, तो वो नहीं है। आप बात नहीं करोगे, इनको याद आएगी, लेकिन ऐसे याद नहीं आएगी कि याद आ रही है तो काम छोड़ दिया, काम करते करते याद आएगी। ठीक है, दो चीजें हो जाती हैं। एक ये है जैसे आप लोगों के साथ हो जाता है कि वो मेरे से बात नहीं कर रहा, मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, वो मेरे से बात नहीं कर रहा इसलिए ऑफिस में मैं गड़बड़ कर रही हूँ, प्रोजेक्ट्स जो है वो हैंडल नहीं कर पा रही, गलतियां बहुत कर रही हूँ, बॉस से रोज डांट पड़ जाती है। एक ये चीज है। एक क्या चीज है, काम अपना परफेक्ट कर रहे हैं लेकिन बीच बीच में वो चीज वो याद हिट कर जाती है, अरे उसका मैसेज नहीं आया, अरे आज भी उसकी कॉल नहीं आई, ये वाली बात। ठीक है, तो इनके साथ ये जो मैंने सेकंड कैटेगरी बताई है ना, ये वो है, इनके साथ वो है। तो प्यार है आपसे, लेकिन वही है कि पागलपंती वाला प्यार नहीं है। हाँ, वहां तक पहुंच सकते हैं जब इनके अपने गोल्स पूरे हो जाएंगे। सो अभी टाइम है। तो अगर इन्होंने आपको बोला है कि आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके बगैर रह नहीं सकते, तो कैसे आपके बगैर नहीं रह सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अगर बोला ही नहीं है और आप खुद से सोच रहे हो, तो फिर इस भ्रम से बाहर निकलो। और अगर इन्होंने बोला है तो इनके जो बोलने का मतलब था या इनके कहने का मतलब था कि रह नहीं सकते, तो कौन सा वाला नहीं रह सकते वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, 4 ऑफ सोर्ड्स, magician, 10 of swords। इनको लगता है कि हर एक चीज का ना टाइम है। जैसे अभी इनके पास जो समय है ना, वो समय सिर्फ इनका इनको वो समय मिला है जहां पर इनको अपने ऊपर फोकस करना है। अगर ये टाइम निकल गया तो फिर ये वापस नहीं आएगा, वो पोजीशन भी वापस नहीं आएगी। जैसे बच्चों को बोलते हैं ना कि बच्चे लगातार अपने क्लासेस जो हैं इनको आप पार करते जाओ, ठीक है, बार बार फेल होना, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देना, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि एक एज होती है हर एक क्लास में रहने की, वो एज चली गई, वो टाइम चला गया, तो वापस से आप स्कूल में या कॉलेज में नहीं आ सकते। आओगे तो बहुत लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, प्लस आपके फ्यूचर का कुछ नहीं हो सकता। बिकॉज कॉलेज से निकलने का, यूनिवर्सिटी से निकलने का, पास आउट करने का एक एज है। फिर उसके बाद आप इंटरव्यूज वगैरह करते हो या बिजनेस करते हो, तो उसमें आपके कुछ साल जाते हैं, 2-3 साल या 4 साल या 5 साल, है ना। फिर जैसे आपकी जॉब लगती है, फिर आपकी शादी का टाइम आ जाता है। तो हर एक चीज ना फिक्स्ड है। अगर आप लेट चलोगे तो फिर चीजें गड़बड़ा जाएंगी, है ना। तो उस चीज की इंपॉर्टेंस समझना बहुत जरूरी है। अब हमारे पेरेंट्स हमें वही समझाते थे, क्योंकि वो सब कुछ देख चुके हैं, तो वो हमें समझाते थे कि अभी ये चीज मत करो, आगे करना। अभी आपको भी बोलते होंगे ना आपके पेरेंट्स कि बेटा पहले करियर बना लो, ये सब बाद में करना, है ना। तो अब कुछ लोगों के माइंड पे वो चीज चढ़ती है, कुछ लोगों के नहीं चढ़ती। अभी इनके चढ़ी हुई है, तो इनके पेरेंट्स की वजह से नहीं चढ़ी है, इनको तो खुद ही ऐसे बुद्धि आई हुई है। जिनका लॉस हुआ है ना, उसके बाद से ऐसा हो गया। उससे पहले अगर आप इनसे मिले होते तो शायद ये भी आपके लिए पागलों के जैसे पागल होते, आपके पीछे भाग रहे होते। बट अभी जो सिचुएशन बनी है इनकी लाइफ में, जो हुआ है ना, इनकी एक तरीके से इनकी अवेकनिंग हो गई, और अवेकनिंग के बाद आप इनको मिले हो, तो इनके साथ में ऐसा है। सो प्यार इनको है, लेकिन कौन सा वाला प्यार है वो मैंने बता दिया, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रही कि ये आपको धोखा दे देंगे, कहीं चले जाएंगे, वो सब की बात नहीं, क्योंकि बंदा लॉयल है, बंदी लॉयल है। अगर ये आपको बोलते हैं कि ये आपके साथ रहेंगे, तो हाँ ये रहेंगे, लेकिन किस हद तक सारी चीजें हैं वो क्लैरिटी आपको मिल गई। ओके, अभी अगर आप इनके साथ में एक पक्का रिश्ता चाहते हो, आप चाहते हो कि ये आपको ऐसे प्यार करें कि बस आपको ही देखें, आपको ही सुने, आपसे ही बात करे, तो इनका साथ देने लग जाओ। ये जो भी कर रहे हैं, या भी पढ़ रहे हैं
या अभी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, इनका सपोर्ट करना शुरू करो। जब आप हर वक्त अवेलेबल रहोगे इनके लिए, तब इनको फिर हो जाएगा आपसे लगाव उस हद तक का हो जाएगा जिस हद तक का आपको है। ऑलराइट, यस। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो और आपको इससे क्लैरिटी मिली हो। अगर रीडिंग आपको पसंद आई है, आपको क्लैरिटी मिली है, तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सब्सक्राइब भी कर लें, फैमिली का हिस्सा बन जाएं। यूट्यूब पर सारी डिटेल्स आती हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं, ऑलमोस्ट 30% आई थिंक ऐसे आता है निकल कर रिकॉर्ड्स में, कि लोग हैं जो वीडियोस देख रहे हैं रेगुलरली बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे फॉर सम रीज़न। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप देख रहे हो, आपको गाइडेंस मिल रहा है, तो हम लोगों को भी हेल्प हो जाती है जब आप शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज हमारा गोल है, इस फैमिली का गोल है कि इस साल कंप्लीट करने हमें सब्सक्राइबर्स, एंड गोल्डन बटन हमें चाहिए। सो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा एंड हेल्प करिएगा आगे बढ़ने में। ऑलराइट, एंड चाहे तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और चाहे तो वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको क्रिस्टल्स वगैरह चाहिए, यू कैन चेक। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ज़रूर से अपने जो आपके जो कमेंट्स हैं, आपके जो विचार हैं, वो शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखिए। हेलो गाइज, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को, ग्रुप नंबर 2 को, तो चलिए देख लेते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो या जिनको आप पसंद करते हो, क्या वो भी आपको उतना ही पसंद करते हैं या फिर किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। लेट्स सी। तो मैं थोड़ा ना आपके पार्टनर के स्वभाव के बारे में बताऊंगी और उनका जो लाइफ स्टाइल है उसके बारे में बताऊंगी, सो दैट आप बेहतर समझ सकें कि उनके मन में जो फीलिंग्स हैं आपको लेकर वो कैसी हैं, क्यों हैं, कब तक रहने वाली हैं, या फ्यूचर कैसा हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, और कोई भी कमेंट है तो आप कर सकते हैं, आप पूछ सकते, कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं कमेंट में। ठीक है, फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया है सबसे पहले। ने तो लड़ता है मजनू। 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ wands, 10 of swords, 8 of wands, 8 of pentacles, 10 of wands। हाय हाय, दुश्मन के लिए देख रहे हो क्या रीडिंग? राशियों की बात कर लेती हूँ पहले। तो मुझे लग रहा है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो और जो लोग ये रीडिंग देख रहे हो, दोनों के राशियों के बारे में बताऊंगी। देखो, फायर साइन यहाँ पर दिखाई देता है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी हो सकते हैं आप लोग, मीन राशि के, और कैप्रिकॉर्न भी मुझे लग रहा है, ये राशियां भी हो सकती हैं। और ये कैसे भी होंगी, जैसे जन्म से भी हो गई, नाम से भी हो गई, है ना। आप अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हो तो उसके हिसाब से, वेस्टर्न करते हो तो उसके हिसाब से, राशियां किसी ना किसी तरीके से आपको प्रभावित करती हैं। ठीक है जी। भैया आप लोगों के तो बहुत झगड़े होते हैं, मैं देख रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा झगड़े होते हैं, और कनेक्शन बहुत टॉक्सिक हो जाता है कई बार। 5 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, तो 5 ऑफ सोर्ड्स कई बार थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात करता है, कॉम्बिनेशन की बात है।
अभी यहाँ पे ऐसा कॉम्बिनेशन बना है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, आई थिंक वो पहले आपको चीट कर चुके हैं और उनका आना जाना लगा रहता है। अब चीटिंग भी कैसी कैसी, जैसे कि कई बार तो ऐसी चीटिंग हो गई कि आपको बोल रहे हैं आपको प्यार करते हैं, फिर किसी और के साथ में भी अफेयर में है या किसी और से भी चिट चैट चल रही है। एक वो होता है धोखा देना कि आपको बोल रहे हैं कि आपसे शादी करेंगे लेकिन फैमिली में कोई तैयार नहीं है, और आपको बोल रहे हैं फैमिली वाले तैयार हैं। ठीक है, चीज़ों को छिपाना, झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना। और धोखा देने के तो कई सारे तरीके हैं भाई कोई एक तरीका नहीं है। धोखा देने आओ तो लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ करते हैं। आपको पता है ना, आपने देखी है दुनिया। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जिन्होंने भी सेकेंड पाइल को चूज़ किया है उन्होंने फेस बहुत कुछ किया है लाइफ में। सो आई थिंक अब ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, है ना। तो यहाँ पर होते हैं आप दोनों के झगड़े। आप कई बार उनको पकड़ लेते हो, इंट्यूशन आपकी अच्छी है तो ऐसे करके पकड़ लेते हो। कई बार यूनिवर्स भी साथ दे देती है कि वो जो छिपाना चाहते हैं वो चीज़ सामने आ जाती है खुद ब खुद, तो ऐसे करके आप पकड़ लेते हो। बहस होती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और झगड़े होते हैं, टूट जाता है रिश्ता, आगे बढ़ जाएंगे फिर वापस आ जाते हैं, तो ये सब कुछ होता है। हर तरफ से व्यक्ति आपको वैसा लगता है जैसे कि आपने कभी मैनिफेस्ट किया था किसी को। ऐसे आपने डायरी ली और आपने लिखा कि भाई ऐसा ऐसा बंदा या ऐसी बंदी मुझे मिलनी चाहिए। एग्जैक्टली वो वैसे ही हैं। उनका उनका आपको ट्रीट करने का जो एक तरीका है, आपसे बात करने का तरीका, अ, आपको सरप्राइजेस देने का तरीका, आपको आपको हंसाने का तरीका, वो सब कुछ है। बस ये एक चीज़ में आप अटक जाते हो। आपको लगता है कि बस ये ना होता तो सब कुछ अच्छा होता। उनके बिहेवियर की वजह से, जिस तरीके से वो हेल्प करते हैं, जिस तरीके से आपको हंसाते हैं, जिस तरीके से आपकी केयर करते हैं, आपको लगता है कि प्यार है, प्यार तो है। बट जब आप उनके धोखे पकड़ते हो तो फिर आपको लगता है हाँ प्यार कैसे है, अगर प्यार होता तो ये धोखा कैसे कर रहा होता या कर रही होती, है ना। तो यहाँ पर चीज़ें अटकती हैं सिर्फ एक इसी चीज़ पर और कुछ नहीं। क्योंकि यहाँ अगर मैं देखूं तो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। ओके, ये जो 9 कप्स है ना, ये 9 विशेस हैं। और अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखोगे, ये बंदा देखो कैसे फूल के बैठा है। लोग नहीं कहते हैं कि अरे ज्यादा फूलो मत, ज्यादा चौड़े मत हो, तो वो वाली चीज। तो ये इतना खुश है कि मुझे जो चाहिए था मैंने वो अचीव कर लिया, अपनी मेहनत से कर लिया, किसी के हेल्प से नहीं किया, किसी के सपोर्ट से नहीं किया, मैंने किसी को नहीं बोला, ये मेरी मेहनत का फल है। तो वो एक गर्व होता है ना अपने अंदर, तो वो गर्व दिखाई देता है। अब ध्यान से देखो इस इमेज को, आपको खुद समझ आएगा ये बंदा कैसे स्माइल कर रहा है तो जब ये व्यक्ति आपको मिला तो उस वक्त आपको लगा होगा कि देखो मेरी मेहनत, मैंने इतने व्रत रखे, मैंने इतनी पूजा पाठ करी, या मैंने इतने अच्छे से मैनिफेस्ट किया, इतनी इतनी बुक्स मैंने पढ़ी, मैंने कोर्सेज लिए, उसकी वजह से आज मुझे फाइनली ये व्यक्ति मिला, या ये बंदी या ये बंदा मिला, ऐसा। बट देन यहाँ पर ये चीज़ अटक जाती है कि बहुत एफर्ट्स आपको लगाने पड़ते हैं इस कनेक्शन को बेहतर बनाने के लिए या सामने वाले पर भरोसा करने के लिए। अभी ये चीज़ें शुरुआत से नहीं होती कि एक तो ईगो क्लैशेस होते हैं, सामने वाला आपको गलत ठहराना ही चाहता है किसी भी कीमत पर। आप कुछ भी बोलो वो गलत ही आपको बोलेगा, नहीं आप गलत हो मैं सही हूँ, ये चीज़। और दूसरा वो थर्ड पार्टी वगैरह का रहता है। तो ऐसा लगता है ऐसे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है इस रिश्ते को खींचने के लिए। अगर आप मान लो इनका फ़ोन चेक नहीं करते हो, अगर आप इनको फॉलो नहीं करते हो, और आई थिंक वैसे भी नहीं करते हो, यूनिवर्स खुद ही क्लैरिटी ले आती है। मतलब कुछ तो ऐसा होगा कि आपके सामने चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो अगर कुछ मेहनत नहीं कर रहे हो ना, तब भी आपको लगता है कि कुछ है, कुछ भार है। मान लो आप चेक नहीं कर रहे, आप जानना नहीं चाहते, बट खुद ब खुद चीज़ें सामने आ रही हैं, तो क्या किया जाए। तो एक अजीब सा भार। अगर कोई आपसे कहेगा आप खुश हो रिश्ते में, हाँ जी खुश हूँ, लेकिन वो जो स्माइल आती है ना ऐसे बोलते हुए कि खुश हूं, या जो आप ब्लश करते हो वो नहीं होता आपसे, ब्लश नहीं कर पाते आप, या स्माइल नहीं आती, या ऐसे मन में संतुष्टि सी नहीं लगती होगी आपको, है ना। आप कहते होंगे हाँ खुश हूं, वैसा ही है जैसे चाहिए था, ख्याल रखता है, हाँ ख्याल रखता है, हंसाता है, हाँ हंसाता है, आपके लिए चीज़ें बनाकर लेकर आती है वो खाने के लिए अपने हाथों से, हाँ लेकर आती है, फ़ोन पर पूछती है खाना खाया नहीं, हाँ जी पूछती है,
कि क्या दिक्कत है, पता नहीं कुछ तो है ऐसा। ये होता होगा आपके साथ। बहुत मुश्किल है ये समझना कि सामने वाला प्यार करता है या फिर नहीं करता है, क्योंकि लग रहा है अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ ऐसा। 10 of Swords, 8 of Wands एंड 8 of Pentacles शोज की जब भी बात होती है तो वो कब आर्ग्यूमेंट में बदल जाती पता ही नहीं चलता। शुरुआत करी, और कैसे हो, क्या चल रहा है, खाना वाना खाया, और बताओ आज ऑफिस में क्या हुआ। थोड़ी देर में ना वो जो टीवी सीरियल्स में होता है ना, धूमधा ना 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 ना, वो होना शुरू हो जाता है। फिर कुछ घंटे के बाद में आपको लगता है कि ये क्यों हुआ था, मतलब कहाँ से शुरू हुआ था। आप वो पॉइंट ही भूल जाते होगे जहाँ से झगड़ा शुरू हुआ। झगड़ा तो है, शुरू कहाँ से हुआ वो भूल गए और झगड़ा चल रहा है, यू नो। देन अगेन बात करने में बहुत ज़्यादा भय, मैं बोलूं क्या बोलूं, ये पूछूं क्या, अरे रहने दो, पूछूंगी तो झगड़ा होगा, ये बोलूं क्या, बोलना चाहिए क्या, अरे कहीं झगड़ा तो नहीं हो जाएगा। ये वाली चीज़ें, और ये चीज़ें किसी भी रिश्ते को ना बहुत भारी बना देती हैं। जब आप सोचने समझने लग जाते हो ना कि सामने वाले का रिएक्शन कहीं ऐसा ना हो जिसकी वजह से डॉट डॉट डॉट, फिर ये रिश्ता बहुत भारी हो जाता है। तो आपका रिश्ता वैसे ही चल रहा है अभी। अब इसीलिए आप कंफ्यूज हो। केयरिंग है, ध्यान रखता है या रखती है, आप सारी बातें शेयर करते हो, बट हल्कापन नहीं है, बोझिला है सब कुछ। तो ये बोझ क्यों है? अगर प्यार है तो बोझ क्यों है? आपको ये भी बोला जाता होगा, अगर आप कभी उनसे डिस्कस करते होंगे, कि मैंने तो बुक्स में पढ़ा था, या मैंने तो देखा, या मैंने सुना कि प्यार ऐसा होता है। तो वो बोलते होंगे या बोलती होंगी कि अरे ये किताबी बातें हैं, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, ये रियलिटी है, फैक्ट है, फैक्ट फैक्ट, ऐसा सच जो है वो ऐसा ही होता है। ये चीज़ें आपको बोली जाती होंगी, या कई बार खुद गलती करके आपको ब्लेम किया जाता होगा, ये होता होगा। आपने कभी कॉल पिक नहीं कर पाया तो 200 बातें आपको सुनाई, खुद उन्होंने पिक नहीं किया तो अरे समझा करो मैं काम में बिजी था या मैं काम में बिजी थी, ये चीज़ है। हाँ, तो आपका सवाल जो था वो ये था कि प्यार है या फिर नहीं है। ऐसा तो नहीं कि मुझे लग रहा है एक्चुअली। देखो, ओके, अगर ये व्यक्ति और आप हों साथ में, और इस व्यक्ति को बोला जाए कि आप किसको प्रायोरिटी देते हो, अपने पार्टनर को या खुद को, तो ये व्यक्ति बोलेगा या ये बोलेंगी कि खुद को। ओके, सो आंसर क्लियर है, आप समझ जाओ। सो प्यार है, ऐसे प्यार है जब तक कि आप उनके अंडर रहोगे, जब तक कि आप उनकी हाँ में हाँ मिलाओगे, जब तक कि आप उनके अनुसार चलोगे, जैसे कि वो चाहते हैं या जैसे कि वो चाहती हैं। जिस दिन आप उनके विरोध में आए, जिस दिन आपने आवाज़ उठाई, या जिस दिन आपने सवाल करने वापस से शुरू किए, आप ऐसे महसूस करोगे, या फिर मैं कहूँ रियलाइज़ करोगे, क्योंकि रियलाइजेशन की कमी है। महसूस तो आपने पहले भी कई बार किया है, बट रियलाइजेशन की कमी है। तो उस वक्त आप रियलाइज करोगे कि आई थिंक इसको हम पसंद करना कह सकते हैं, प्यार करना नहीं। ये व्यक्ति जो मेरे अनुसार काम कर रहा है, ये व्यक्ति जो मुझे खुश रखने के लिए कुछ भी कर रहा है, तो हाँ, व्हाई नॉट, अगर वो मेरे साथ है तो व्हाई नॉट, है ना। हम जैसे अगर दोस्ती करते हैं कई बार, या हम बाहर कुछ, जैसे कोई स्कीम निकलती है, हमें स्कीम के बारे में बताया जाता है ना, ये इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ, तो हमें कैसे बताया जाता है कि ये लाभ है आपको, या कई ऐसे लोगों से फ्रेंडशिप करना कि इस व्यक्ति से फ्रेंडशिप करने के बाद में मेरा ये लाभ है, तो हम उन्हें क्यों अपने साथ नहीं रखेंगे, या उस स्कीम को क्यों नहीं लेंगे, फायदा हो रहा है ना हमारा। अगर उनके जो सेंसेस हैं वो सेटिस्फाइड हैं, यानी कि जब वो आपको देख रहे हैं उनको अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप खूबसूरत हो या आप हैंडसम हो, पर्सनालिटी जो आपकी है इम्प्रेसिव है, तो उनको देख के अच्छा लग रहा है, आपकी आवाज़ सुन के, आपकी बातें सुन के उनको अच्छा लग रहा है। सेंसेस की मैं बात कर रही हूँ, जो सेटिस्फाइड, उनके जो सेटिस्फैक्शन उनको मिलता है सेंसेस का,
ठीक है, आपकी आवाज़ सुन के, बातें सुन के उनको अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। जो आप बोलते हो वो बहुत उनको अच्छा लगता है। ठीक है, जो आप करते हो, उनको हक करना या उन पर अपना अधिकार जमाना, ओके, अच्छा लग रहा है। और अगर आप बहुत क्लोज हो तो और भी चीज़ें हैं जो मैं नहीं बोलूँगी, आप समझ जाओ। ठीक है, तो अगर वो सेटिस्फाइड है इस तरीके से तो वाई नॉट, क्योंकि उनको तो वो रिसीव हो ही रहा है जो वो चाहते हैं, आपको रिसीव नहीं हो रहा। ठीक है, तो ऐसा है। आप कभी उनका विरोध करके देखना, फिर देखना क्या रिजल्ट आता है। ओके, सो ऐसा प्यार है क्योंकि आप उनके हिसाब से चीज़ें कर रहे हो, उनके साथ वैसे ही आगे बढ़ रहे हो जैसे वो चाहते हैं। धीरे धीरे करके उनके डर से आप सवाल भी पूछना अब बंद कर चुके हो। आपको लगता है झगड़ा हो जाएगा, मैं कुछ कहूँगी तो झगड़ा होगा, मैं कुछ कहूँगा तो झगड़ा होगा। तो ऐसे ऐसे करके आप धीरे धीरे खुद को दबाते चले जा रहे हो, और ऐसी कंडीशन में आपको तो हाँ वो पसंद ही करेंगे ना। बहुत डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, बहुत ही ज़्यादा। आप वेट करते जा रहे हो कि एक दिन चीज़ें सुधरेंगी, और यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आप जानते हो इस चीज़ को, और फिर आप ये रीडिंग देख रहे हो कि लेट्स सी मुझे प्यार करता है या नहीं, मुझे प्यार करती है या नहीं, इससे क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर कार्ड्स में आता है कि मुझे प्यार करता है, मुझे प्यार करती है, यानी कि उस व्यक्ति को प्यार नहीं करता, नहीं करती, एक ही को तो कर पाएंगे। बट ऐसा नहीं है। सामने वाले के लिए भी वैसे ही है जैसे आपके लिए, ये उनका स्वभाव है अपना। उनको अपने आगे कोई नहीं जमता। जहां पर जो व्यक्ति भी उनका विरोध करेगा और उनके हिसाब से चीज़ें नहीं करेगा, वो व्यक्ति उनके लिस्ट से बाहर हो जाएगा कभी भी और किसी भी वक्त। सो ये ऐसा नहीं है कि क्योंकि वो पसंद होगी या वो पसंद होगा इसलिए मेरे लिए ऐसी भावना है। उनके लिए भी वैसी ही भावना है। ओके, सो किसी भी भ्रम में मत रहो। बाकी अपनी इंट्यूशन का कृपया करके प्रयोग करें। जो भी आपकी सिचुएशन है अपनी इंट्यूशन भी लगाइए। हाँ, अगर ये सब कुछ आपसे रेजोनेट हुआ है तो फिर आप वैसे एक्शन लो, नहीं तो आप अपने हिसाब से देखो। मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ, करेंट फीलिंग्स की, लव लाइफ से जुड़ी या रिलेशनशिप से जुड़ी जो भी रीडिंग्स होती हैं, आप उन रीडिंग्स को देखिए और फिर अपनी इंट्यूशन का सहारा लीजिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है। ऑलराइट, वैसे फिर आगे बढ़िए। बहुत अच्छा तरीका है, कम्युनिकेट करो, खुलकर कम्युनिकेट करो। और जब आप कम्युनिकेट करते हो विद कॉन्फिडेंट होकर, तो फिर आपको रियलिटी पता चल ही जाती है। ओके, सो यहाँ पर तो ये ऐसा है। आप बहुत पावरफुल हो, लेकिन आप अपनी वर्थ नहीं समझते किसी वजह से। आपको लगता है कि आप कर नहीं पाओगे इनके बगैर कुछ, आप इनके बगैर रह नहीं सकते। आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, आपका ब्लड बहुत पावरफुल है, आपके जो पूर्वज हैं वो बहुत पावरफुल रहे हैं, तो इसकी वजह से आप भी पावरफुल हो। बट आप कंफ्यूज्ड हो। आपको जो दिखाया गया है, जो बताया गया है, आप उसके हिसाब से चलते हो। आप अभी ना, ओके, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप अपने रास्ते खुद बनाएं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा वो, आप अनभिज्ञ हैं। और अभी आप क्या कर रहे हैं, जो दूसरों ने रास्ते बना दिया आप उन पर चल रहे हो, क्योंकि आपको लगता है आपको रास्ते बनाने नहीं आते। यहाँ पर गड़बड़ हो रही है। जिस दिन आपने खुद के पावर को दिखाया और जिस दिन आप कुछ बन के खड़े हो गए ना, फिर सब आपको फॉलो करेंगे। सबसे मतलब सब, ये भी। ओके, उनको अपना प्रोवाइडर मत बनाओ, आप अपने प्रोवाइडर खुद बनो, और फिर आपका पावर दिखेगा। ठीक है ना।
ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद तो पता नहीं क्या है, लेकिन क्लैरिटी आई थिंक मिली होगी। अगर क्लैरिटी मिली है तो मुझे ज़रूर से बताएं, शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड हेल्प करें ग्रो करने में, सो दैट हम गोल्डन बटन अपना लेकर आ पाएँ। और अभी मैं मेंबर्स के लिए भी रीडिंग्स लाना शुरू करूँगी, जो कि अभी तक नहीं ला पा रही थी। तो प्रे करिए कि मुझे जो भी मैं काम करूँ आगे इस फैमिली के लिए, 709 टैरेट फैमिली के लिए, उसके बीच में ऑब्स्टिकल्स ना लगे, क्योंकि 7.5 मेरी भी है, तो बहुत ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं इस टाइम। एंड बहुत कोशिश करती हूँ कि लगातार काम करती रहूँ, मेहनत भी कर रही हूँ, कर भी रही हूँ, सो भी नहीं पाती ठीक से, पर स्टिल ऑब्स्टिकल्स आते हैं। तो प्रे करिए आप लोग हनुमान जी से कि जो भी मेरी प्लानिंग है वो पूरी हो और मैं सबकी हेल्प कर पाऊँ अच्छे से। ऑलराइट, सो शेयर करिएगा आपके क्या विचार हैं, कमेंट करिएगा। आई विल रीड ऑल योर कमेंट्स। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड ग्रुप नंबर 3 को, तो चलिए देख लेते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। क्या सच में उनको आपसे बहुत बहुत लगाव है, या फिर ये बस आपका भ्रम है, या फिर वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ठीक है ना। ओके, थोड़ा सा मैं उनकी पर्सनालिटी के बारे में बताऊंगी आपको, उनका एटीट्यूड, उनका लाइफ स्टाइल, या उनके सोचने का तरीका, जिससे कि आपको फिर समझ आ पाएगा कि आखिर वो व्यक्ति कैसे हैं, और जो भी वो जिस तरीके से भी आपको अप्रोच करते हैं उसका एग्जैक्टली मतलब क्या है। ठीक है, लेट्स सी क्या आता है कार्ड्स में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, okay, Three of Swords, Devil, Hanged Man, Ace of Cups, Ace of Swords, Knight of Wands। फायर साइन के हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर आप हो सकते हो, और वाटर साइन, एयर साइन सभी एक्चुअली दिख रही हैं यहाँ पर, बट फायर साइन का मुझे ज़्यादा लग रहा है। आई फील अगर आप फीमेल हैं तो आप फायर साइन के हैं, और आपके जो पार्टनर है वाटर साइन के हो सकते हैं अगर मेल है वो। ना डोंट से कि अगर मैं फीमेल हूँ तो मेल ही होगा। हाँ, हमेशा नहीं होता ऐसे, मैं बता रही हूँ। बहुत इमोशनल है आपके पार्टनर। दिखाने में तो आई थिंक वो ऐसे दिखाते होंगे या दिखाती होंगी कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इमोशंस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, एंड काम पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। आप कुछ बोलो तो उनको ज़्यादा वो मतलब रिएक्ट नहीं करते, या ज़्यादा दिनों तक असर नहीं रहता, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। ये सारी बातें वो बोलते होंगे या बोलती होंगी। जनरलिस्ट रीडिंग है गाइस, मैं ऐसे करके बोल रही हूँ क्योंकि अभी मैं फीमेल हूँ। तो आप फिर अपने हिसाब से समझ लेना, ठीक है। अगर आप मेल हैं तो आप वैसे समझो कि आपके पार्टनर की मैं बात कर रही हूँ। ओके, तो कैसे करूँगी। ओके, सो हाँ, तो मैं बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा ऐसे शो करते होंगे कि फ़र्क नहीं पड़ता, अपने काम से काम रखते हैं वो, और
इतना ज़्यादा रिलेशनशिप वगैरह में, प्यार वगैरह में ना पड़ने वाले लोगों में से हैं, बट ऐसा है नहीं, बहुत इमोशनल है ये। बट बात ये है कि बहुत ज़्यादा चतुर नहीं है। हाँ, ये वर्ड मुझे आया अभी माइंड में। ये समझ पाना कि सामने वाला मुझे कितना पसंद करता है, मेरे लिए कितना लॉयल है, ये समझ पाना इनके लिए मुश्किल है। उसमें ये बहुत अच्छे नहीं हैं। काम वगैरह में बहुत अच्छे हैं, जिम जाना इनको पसंद होगा, डाइट वगैरह देखना, और बहुत सी चीज़ों की नॉलेज है इनको, बुक्स वगैरह पढ़ते होंगे या पढ़ती होंगी, काफ़ी सारे राइटर्स की, ऑथर्स की बुक्स होंगी इनके घर पे, लाइब्रेरी होगी पूरी, जिम भी होगा इनके घर पे आई थिंक। सो बहुत बहुत चीज़ों की जानकारी है इन्हें, लेकिन ये समझ पाना कि किसी के इमोशंस क्या हैं इनको लेकर, उसमें ये गड़बड़ा जाते हैं या ये गड़बड़ा जाती हैं। ओके, कई बार ये फंसे हैं, मतलब लोगों ने ना इनसे प्यार से बात करके इनका बहुत फ़ायदा उठाया, और ये फ़ायदा उठवाते रहे या उठवाती रही, क्योंकि इनको ये था कि कोई प्यार से क्यों बात करेगा, प्यार है तभी तो प्यार से बात करेगा। बट दुनिया ऐसी नहीं होती, लोग जिनको फ़ायदा रहता है, दिखाई देता है आप में, तो वो प्यार से बात करते हैं, कौन सी बड़ी बात है। बट इनको पता नहीं था। इसका एक रीज़न ये भी है कि घर से शायद ये खुश नहीं है, इनके पेरेंट्स की नहीं बनती, भाई बहनों से भी नहीं बनती, फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे नहीं होंगे, ज़्यादातर के मतलब इंसल्ट करने वाले, इस तरीके के ही लोग इनको मिले हैं। तो जब घर में वो संतुष्टि नहीं होती, अपनों के साथ नहीं होती, लोग बाहर जाते हैं, है ना। तो बाहर जाना, बाहर में किसी ने प्यार से बात कर दी तो बस, ऐसा इनका नेचर है, बहुत जल्दी बातों में आ जाते हैं। तो अभी क्या है, ये थोड़े से श्योर नहीं है इस बात को लेकर कि कोई पसंद करता है, तो मतलब कोई बोल रहा है प्यार से, तो सच में फीलिंग्स हैं। यूनिवर्स, मैनिफेस्टेशन, इन चीज़ों पर बहुत भरोसा है। ये पहले रहे भी हैं किसी के साथ में रिलेशनशिप में, जब ये पढ़ते होंगे शायद उस वक्त, तो वो लड़की या वो लड़का इनसे एज में छोटा था या छोटी थी, और ओके, तो इनके साथ क्या हुआ होगा मैं बताती हूँ। जब इनका ये अपना डिग्री कर रहे थे, उस वक्त ये ऑनलाइन किसी से तो कनेक्ट हुए, उसके साथ में इनका अफेयर चला, और फिर इनको जहाँ ये थे वहाँ पर भी कोई मिला, तो इन्होंने जो ऑनलाइन जिनके साथ में इनका कनेक्शन था वो कनेक्शन तोड़ा, ये सोचकर कि फ्यूचर नहीं है इनके साथ में। तो जो सामने लड़का था या लड़की थी, उसके साथ में इनका कनेक्शन हुआ, 2 महीने चला, फिर टूट गया, क्योंकि उसकी अपनी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी। ओके, इससे पहले भी आई थिंक कोई कनेक्शन रहा, वहाँ पर भी इनको रिजेक्शन ही मिला, तो लगातार इनको रिजेक्ट किया गया है। और एक कनेक्शन ऐसा था जहाँ पर इन्होंने मतलब ये पीछे हट गए या ये पीछे हट गई, तो उस चीज़ का इनको पछतावा होता है। तो रिलेशनशिप को लेकर, कनेक्शंस को लेकर बहुत अच्छी या इनकी वो नहीं है, विचार नहीं है इनके, ठीक है। अब अगर बात करी जाए कि आपके लिए क्या फील करते हैं, अगर इन्होंने आपको ऐसे फील करवाया कि आपको पसंद करते हैं, या फिर आप इनको पसंद करते हो और आप ये रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो ऐसे शो नहीं करते कि आपको बहुत पसंद करते हैं, बट आपको फील होता है, ये कुछ तो ऐसा कर जाती हैं या कर जाते हैं जिससे आपको लगता है कि इनको आपसे प्यार है, तो आप ये रीडिंग देख रहे हो। तो आपके लिए क्या है, फिजिकल अट्रैक्शन है, और ये आपको प्यार कर सकते हैं या कर भी सकती हैं, लेकिन उससे पहले इनको श्योर, मतलब ये श्योर हो कि आप इनके लिए सच्चे हो या नहीं। आप बहुत अट्रैक्टिव हो, और इनको ऐसे लोग, इनको खूबसूरत लोग पसंद हैं एक्चुअली, और इनके लिए ना ये एक लेसन है वैसे लाइफ का। आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हो ना, कभी उनसे बात हो तो बताना कि खूबसूरती पर थोड़ा कम मरा करो, क्योंकि यूनिवर्स आपको वही सिखाने की कोशिश कर रही है, बहुत ज़्यादा ब्यूटी ब्यूटी मत करो। हैं ये दिल के बहुत साफ, हैं ये दिल की बहुत साफ, लेकिन जहाँ पर ब्यूटी की बात आती है वहाँ पर ये ऐसा है। अभी आपके केस में तो वो नहीं है कि आप इनको चीट करोगे या कुछ, लेकिन जो अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है वो अगेन आपके फिजिक की वजह से है, आप द वे यू लुक, तो उसकी वजह से आपको पसंद करते हैं, और दे डोंट माइंड कि ये आपके साथ आगे बढ़े, बट इनको वो है
शक है, उनको नहीं पता कि आप कैसे निकलोगे। ऐसा कि कल को अगर ये आपको बोलते हैं कि ठीक है, आई लाइक यू और आई लव यू, तो उसके बाद फिर आप क्या करोगे? क्योंकि जब जब जिसने भी रंग दिखाया वो इसके बाद ही दिखाया। जब इन्होंने बोला, जब तक बोला नहीं तब तक वो पीछे थी या पीछे थे। जब भी बोला तो फिर ऐसा हुआ कि छोड़ के गए। तो अभी तक प्यार ऐसा नहीं है, बट हाँ, इंटेंशन अच्छी है। ऐसे कभी भी आपके बारे में सोचते हैं या सोचती हैं तो प्रे कर सकती हैं, आपके लिए अच्छी ही बातें बोलेंगी या बोलेंगे। बट प्यार का लेवल अभी उतना नहीं बढ़ा है, फिजिकल अट्रैक्शन है, ठीक है। और अगर इन्होंने कहा है, जैसे अभी तो मैं जो समझ पा रही हूँ कार्ड्स से, मुझे ये लग रहा है कि आपको दूर दूर से समझ आ रहा है कि आपको पसंद करते हैं या प्यार करते हैं, बोला नहीं है। लेकिन अगर इन्होंने आपको बोला है, मैं तो भी कहने वाली हूँ कि फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा है प्यार से। रिस्पेक्ट करते हैं आपने जो अचीव किया है लाइफ में, उसके लिए। आप जो बनकर तैयार हुए हो, आपने खुद को जो बनाया है, उसके लिए रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उसी तरीके की पर्सनालिटी ये बनना चाहते हैं। तो अब जब वही है ना कि हम जो बनना चाहते हैं, हम किसी और को देख लें उस जगह पर, तो वो सम्मान आ ही जाता है अंदर से कि अरे ये इतना मुश्किल था अचीव करना, बट उसने अचीव कर लिया। सो डिज़र्व करती है या करता है रिस्पेक्ट, नेम एंड फेम। तो उस हिसाब से यस, रिस्पेक्ट बहुत है और आपकी हेल्प करने के लिए तत्पर रहेंगे। लेकिन वो जो सच्चा वाला प्यार हम जो कहते हैं ना, वो तो नहीं दिख रहा है। फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा दिख रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। अगर मान लीजिए आपकी बात होती है रिलेशनशिप की, कमिटमेंट वगैरह की, तो ये उनमें से हैं कि शादी की बात करेंगे या शादी की ये बात करेंगी। ये बहुत ज़्यादा डेट वेट का नहीं सोचने वाले हैं, ये सबसे बाहर निकल आए हैं या निकल आई हैं। वहाँ पर अगेन प्यार इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा कि प्यार होना ही चाहिए, अंडरस्टैंडिंग हो और उनका लाइफ स्टाइल आपका लाइफ स्टाइल सेम हो, आप उनकी तरीके से लॉयल हो, तो ये शादी के लिए तैयार हो जाएंगे या तैयार हो जाएंगी, ऐसा है, ठीक है। सो अंडरस्टैंडिंग है, रिस्पेक्ट है, अट्रैक्शन है। वो वाला प्यार उस हद तक मैं नहीं देख पा रही। हो सकता है कि अगर कल को आप रिलेशनशिप में जाते हो या आपकी शादी होती है, तो धीरे धीरे करके ये अपने दिल को खोलें आपके लिए और फिर आपको प्यार करना शुरू करें। अभी तो इनका हार्ट चक्र ब्लॉक है, तो जिनका हार्ट चक्र ब्लॉक होता है ना, वो ऐसे पागलों जैसे प्यार नहीं कर पाते, क्योंकि इनसिक्योरिटी बहुत होती है। इतनी बारी कोई हर्ट हुआ है, बार बार हर्ट हुआ है। आप अपना ही सोचो ना, अगर आपको कोई बार बार हर्ट करे, आप प्यार ऐसे कर पाओगे क्या? आसानी से नहीं कर पाओगे, है ना। आपको भी किया होगा, सभी के साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है लाइफ में, कोई ना कोई हर्ट करता ही, कोई प्यार में, कोई दोस्ती में, कोई रिश्तों में, है ना। कहीं ना कहीं तो हम हर्ट होते हैं, कोई ना कोई तो धोखा देता ही है। तो क्या हम वापस से उतनी जल्दी भरोसा कर पाते हैं किसी पर, या वापस से चांस ले पाते हैं? हम साइकिल से अगर गिर जाए तो भी हमें वापस से साइकिल चलाने में डर लगता है ना। ऐसा है, ऐसा नहीं चलाएंगे नहीं, लेकिन भय तो लगता है ना कि भाई एक बार ही टांग टूट गई थी। तो वही है, अभी दिल का मामला और नाजुक होता है। हाथ पैर टूटे, सिर फूटे तो वो ठीक है, दिल टूटे तो चोट ज़्यादा गहरी होती है, इतनी जल्दी हम बाहर नहीं आ पाते। तो अगर आपके माइंड में ये है कि अरे हम भी तो निकले थे, हम भी इमोशनली हर्ट हुए थे, निकले थे, ओके, फिर सबका अलग अलग होता है। अभी ये अगर वाटर साइन के हैं तो उनको ज़्यादा टाइम लगेगा। वाटर साइन, वाटर यानी कि इमोशंस। अभी कोई वाटर साइन के अंतर्गत ही आता है, तो सोचो वो कितना इमोशनल होगा व्यक्ति, है ना। तो समय लगेगा। तो ये ऐसे हैं कि आपको जब ये प्यार करेंगे तो ये ऐसे करेंगे कि मतलब मिसाल बना देंगे सीधा। कि लोग कहेंगे, अगर आप फीमेल हो और आप अपनी फ्रेंड्स को बताती हो, तो लड़कियां कहेंगी कि अरे यार बंदा मिले तो ऐसा मिले। और अगर आप मेल है, रीडिंग देख रहे हैं, तो आप अगर अपने फ्रेंड्स को बताते हो तो वो लोग कहेंगे यार बंदी मिले तो ऐसी मिले, प्यार मिले तो ऐसा मिले, वरना ना ही करो तो अच्छा है। तो उस लेवल तक ही आपको प्यार करेंगे। लेकिन अब भी तो थोड़ा सिचुएशन हिली हुई है डर की वजह से, ओके। तो अभी अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन ज़्यादा है, देन कंपैशन है, देन रिस्पेक्ट है, ओके। ये है, अप्रिशिएट बहुत करते हैं आपको और बहुत खुश हैं कि आप इनकी लाइफ में हो। लेकिन
प्यार नहीं, प्यार भी ऐसा है कि प्यार इनको हो जाएगा, लेकिन इन्होंने रोक के रखा है इनसिक्योरिटी के चलते। हार्ट चक्रा ब्लॉक है, तो ये इन्होंने खुद को रोक के रखा है कि नहीं, मुझे हो रहा है प्यार, में होने नहीं दूंगा या होने नहीं दूंगी, ऐसा वाला, ऐसे समझ लो। पेज ऑफ सोर्ड्स प्लस बहुत कुछ ये आपके बारे में जानते नहीं हैं या जानती नहीं है। इनको ये भी है कि पहले तो देखो मुझे बहुत कुछ पता नहीं था, उस वजह से कई बार मैं फंसा या फंसी, अभी फिर वैसे ही है, तो अभी मेरे को टाइम लेना चाहिए, थोड़ा जानते हैं, मिलते हैं, समझते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो अगेन मिलने से पहले वो डिसाइड नहीं करना चाहेंगे, ऐसा है, या नहीं करना चाहेंगी, क्योंकि पहले बहुत इन्होंने फेस किया है ये सब कुछ। 9 ऑफ सोर्ड्स, ये सब कुछ बहुत फेस किया है। कोई आया छोड़कर चला गया, फिर आया रिजेक्ट करके गया, कुछ तो बोल के गया। अभी बहुत मुश्किल है फिर से किसी को चांस देना, फिर से किसी के साथ में आना। अगर आप 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को देखोगे, ये बंदा अपाहिज है, चल नहीं पा रहा, और इनके साथ में जो फीमेल है वो फिर भी इनको छोड़कर जा रही है, और कितना कोल्ड है, कितना सुनसान है। तो ये फीलिंग होती है, और हम सब ने कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर ये चीज़ फेस करी है, मानो या ना मानो, बट सब ने ये फेस करी है। अब कुछ लोगों का ऐसा होता है कि इससे बाहर जल्दी निकल आते हैं, कुछ लोगों के लिए बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल है। ये थोड़े बच्चों जैसे भी हैं, ये भी एक रीज़न है। प्लस बुक्स बहुत पढ़ते हैं, तो थोड़ा फिलोसफिकल भी हैं। तो जो लोग ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं, ज़्यादा लोगों की सुनते हैं, उनका एक्सपीरियंस, अनुभव सुनते हैं, तो उनको भी ना कई बार शक होना शुरू हो जाता है। वो फिर रियल लाइफ को ना बुक्स के जैसे देखना शुरू कर देते हैं कि बुक्स में इन्होंने ये लिखा, ये तो सच है, उन्होंने मुझे अपना अनुभव बताया था, वो सच है। तो खुद की आंखों से देखना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। सामने क्या चल रहा है वो भी देख लो बेटा, तो वो मुश्किल हो जाता है। अभी ये अच्छा है कि बुक्स पढ़ते हैं तो काफ़ी चीज़ों की जानकारी है, अनुभवी हैं, अच्छा एक पूरी बुक लिख सकते हैं, इतने ज्ञानी हैं। बट देन फिर वही है ना, रियल लाइफ में अच्छे एक्सपीरियंस नहीं रहे। अभी आप जब आपके साथ में रिश्ता बनेगा अच्छा, तो थोड़े विचार इनके बदलेंगे कि ठीक है, जो बुक्स में है या जो लोग बताते हैं हमेशा वही नहीं होता, सबकी अपनी एक कहानी होती है, या अपने तरीके से लोग अपनी कहानी लिखते हैं। अभी तो वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो मैंने आपको क्लैरिटी दे दी कि एग्जैक्टली है क्या आप दोनों के कनेक्शन में। यहाँ से भी देख लेते हैं ज़रा। सो प्यार है नहीं, लेकिन अगर आप इनको क्लैरिटी देते हो, जो मैं गाइडेंस की बात कर रही थी ना, अगर आप इनको क्लैरिटी देते हो, गिव अप नहीं करते हो इन पर, और थोड़ा जल्दी अप्रोच कर देते हो, या इस तरीके की बातें करते हो कि यू नो आई एम सीरियस अबाउट माई लाइफ, अबाउट माई लव लाइफ, ऐसे ऐसे करके, तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन दिखाएंगे आपको अपना भरोसा। कंपैशन, फ्रीडम, फॉरगिवनेस। इनको हीलिंग की नीड है। अगर आप इनकी हीलिंग करवा सकते हैं किसी हीलर से, तो वो आप करवा लीजिए। अभी हाल फिलहाल में इनके माइंड में पता है क्या चलता है, इनको शादी नहीं करनी, इनको रिलेशनशिप में नहीं आना। लगाव सबसे है, किसी से नाराजगी नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप में नहीं आना, सिंगल ही अच्छे हैं। फॉरगिवनेस की भी एनर्जी है, सो थोड़ा माफ़ भी कर पाने में समय लगा रहे हैं। मैंने कहा ऐसी कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे क्यों किया, मैंने बात ही क्यों करी, मैं रिलेशनशिप में क्यों गया, मैं क्यों गई, मैंने क्यों किसी और की नहीं सुनी, ये वाली जो थोड़ी सी शिकायतें हैं ना, वो हैं इनके अंदर, पल रही हैं कहीं ना कहीं। केयर टेकर, पुटिंग अदर्स फर्स्ट। हमेशा दूसरों को इन्होंने अपने ऊपर रखा, और अभी इस चीज़ को लेकर ये पछता रहे हैं या पछता रही हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। एक्चुअली ये अच्छा है, बट वही है लिमिट के अंदर। बट ये अच्छा, ये बुरा नहीं है, लेकिन अनुभव अच्छा नहीं रहा, तो इस चीज़ को लेकर भी ये अभी खुद को ऐसे ना धिक्कारते रहते हैं। एंजाइटी, ओवरकमिंग फियर्स, डर है इनके अंदर, बहुत डर है, फोबिया हो गया है रिलेशनशिप को लेकर। ओके, सो अगर आप इनके साथ में आगे बढ़ते हो, इन फ्यूचर जब ये प्यार करेंगे तो बहुत करेंगे, लेकिन अभी उतना नहीं है, ऐसे मान के चलो। ऑलराइट,
ओके गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग से क्लैरिटी मिली हो, रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो ज़रूर से लाइक कर दें एंड मुझे बताएं कितना आपसे रेजोनेट हुआ, किन लोगों ने पाइल 3 को चूज़ किया था और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है। और कोई भी आपकी शिकायत है या कोई आपकी मांग है वो आप रख सकते हैं कमेंट में, मैं पढ़ूंगी और इस पर काम करूंगी। इंस्टाग्राम पर भी गाइस फॉलो कर लीजिए एंड वेबसाइट भी चेक करिएगा। न्यू न्यू क्रिस्टल्स एंड ब्रेसलेट्स आए हैं। बहुत से लोगों का सवाल था कि हम कैसे जाने कि हमें कौन सा ब्रेसलेट पहनना है। वहाँ पर सारी डिटेल्स हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कि आप इस राशि के हैं तो ये पहन सकते हैं, आपकी ये समस्या है तो ये पहन सकते हैं, नहीं तो आप मेल कर सकते हैं। मेल करेंगे तो वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि आपको कौन सा ब्रेसलेट धारण करना चाहिए। बाकी मैं एनर्जाइज करके ही देती हूँ, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कार्ड्स भी साथ में मिलते हैं जहाँ पर इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि कब पहनना है, कैसे पहनना है और कब नहीं पहनना है, कैसे इसको क्लींस करना है। सारी सुविधा है, तो आप बताइएगा मुझे जो भी आप क्रिस्टल चाहते हैं। आई हेल्प यू कि कौन सा पहनना है। ओके, चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।